नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है। इसीलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और इसी के साथ ये पत्थर की लकीर की आज की शुरुआत बंगाल के सबसे बड़े दंगल से कर लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कोलकाता के टालीगंज में पार्टी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो के लिए रोड शो किया। टालीगंज टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए बीजेपी ने भी इस सीट से अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बीजेपी का प्लान है ममता बनर्जी को उनकी सबसे मजबूत सीटों पर करारी शिकस्त देकर यह संदेश देना कि बंगाल में जो दीदी के दुर्ग कहे जाते हैं उन पर अब बीजेपी का कब्जा है। इसलिए बीजेपी अध्यक्ष ने टालीगंज रोड शो किया। वहां पर उनके इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। रोड शो में रथ पर सवार जेपी नड्डा और बाबुल सुप्रियो दोनों से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए इस बातचीत में दोनों नेताओं ने क्या कहा। कोलकाता की टॉलीगंज सीट जहां से खुद बाबुल सुप्रियो को उतारा है बीजेपी ने, वहां रोड शो करते हुए बाबुल सुप्रियो के साथ बीजेपी अध्यक्ष खुद जेपी नड्डा साहब यहां पर आए हैं। नड्डा साहब, बाबुल जी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। एक तरह से तृणमूल के गढ़, जो गढ़ कहा जाता था, उस गढ़ में सीधा सेंध लगाने की कोशिश आपकी। देखिए अजवानी जी, आपने खुद ही कह दिया कि गढ़ कहा जाता था। इट्स ए मैटर ऑफ पास्ट नाउ इन प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी हैज टेकन ओवर और भारतीय जनता पार्टी को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। एंथुजियाज्म आप देख सकते हैं। बाबुल सुप्रियो का यहाँ से जीतना तय है। बंगाल की जनता ने सारे बंगाल में तय कर लिया है टोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के प्रति, विकास के प्रति अपने आप को समर्पित करके सारी बंगाल की जनता और ये टॉलीगंज जो कला का उद्गम स्थान रहा है, वहाँ लोगों ने मन बना लिया है कि हम अपने बहुत अच्छे प्रतिनिधि बाबुल सुप्रियो को यहाँ से चुनाव जिता के भेजेंगे। लेकिन बाबुल जी मंत्री भी हैं और केंद्र में भी हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की दौड़ में है। इन्हीं के सामने पूछ लेता हूँ। देखिए, ये तो हमारे यहाँ पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, लेकिन बाबुल सुप्रियो हमारे अच्छे नेता हैं और इनका सदुपयोग करना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। बंगाल की जनता प्यार देगी, हम सदुपयोग करेंगे और बंगाल के जनता के लिए समर्पित होकर के करेंगे। तो बाबुल जी, आपने मांगा था लड़ना या कहा गया? सर, मुझे देखो, बंगाल के लिए जब इतने बड़ी असली परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, अगर पार्टी, जैसे सर ने कहा, पार्टी अगर पार्टी मुझे वहाँ पे दायित्व तो देती है तो मैं बड़े खुशी से लड़ रहा हूँ और मैं कोई मुश्किल सीट से लड़ना चाह रहा था और सर ने ये बात मान ली और हमें दायित्व दिया है। ये जगह हम जीत के ही दिखाएंगे। जो तोलाबाजी, सिंडिकेट, इलीगल कर्म और ममता बनर्जी का राइट हैंड बन के पूरे बंगाल में जो इस तरीके का गुंडों का लालन पालन करने वाला जो आरोप विश्वास है, उनको बिल्कुल टालीगंज में भारी मतों से हराऊंगा। पर नड्डा जी, अब बाबुल जी को आपने यहाँ पे उतार दिया है, तो वहाँ ममता जी के साथ जया बच्चन जी आ रही हैं इनके खिलाफ प्रचार करने। आए वो, ये प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन जया बच्चन जी उत्तर प्रदेश में तो दिखी नहीं। मैं चुनाव का प्रभारी था लोकसभा के चुनाव में, जहां से वो सांसद हैं। अब लोग आते हैं, मेरे आदरणीय जया जी के प्रति हमेशा आदर के वाक्य रहते हैं, लेकिन इट इज़ ए रॉन्ग डिसीजन फॉर हर टू कम, बट इट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। उनका आना, उनके अधिकार क्षेत्र में आए, जरूर आए, लेकिन बंगाल की और टॉलीगंज की जनता ने बाबुल को पीठ पर हाथ डाल करके थपथपी देने का तय कर लिया। आप तो आदर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इल्जाम लगा रहे हैं उनकी पार्टी की आप महिलाओं के प्रति आदर की तरह पेश नहीं आती आपकी पार्टी। देखिए, अब मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितनी संस्कारित तरीके से भारतीय जनता पार्टी शब्दों का चयन करके सबके प्रति और महिलाओं के प्रति तो विशेष करके, और इसीलिए हमारी महिलाएं सांसद सबसे ज़्यादा हैं और इसीलिए हमारे महिला मंत्री सबसे ज़्यादा हैं और इसीलिए हमारी महिला एमएलए सबसे ज़्यादा हैं, रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है, जिला परिषद में हमारी सबसे ज़्यादा है। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति बहुत ही आदरपूर्वक ढंग से अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए उनके साथ काम में जुटती है। आसाम को लेकर कहा जा रहा है थोड़ा मुश्किल हो रही है। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हम वहाँ फिर से
सरकार बना रहे हैं, परसों चुनाव हो जाएंगे, थर्ड फेज के फाइनल ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ तीसरे फेज में भी असम में हमें अच्छी जीत तो मिलेगी। अंत में ये बताएंगे 3 फेज मिला के कितनी सीटों पर आगे आप मान रहे हैं अपने आप को? कहाँ यहाँ पे 3 फेज मिला के अच्छी सीटें आएंगी। हम टोटल तो ग्रैंड टोटल तो बाद में ही करेंगे, पर सीधे सीधे हम 90% प्लस जा रहे हैं। जो जया बच्चन जी को क्या कहेंगे? बस वही जैसे सर ने कहा है कि प्रजातंत्र है, आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर जया जी को अरूप विश्वास के बारे में बैकग्राउंड मालूम होता तो डेफिनेटली वो यहाँ पे नहीं आते, इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे खुद जेपी नड्डा और बाबुल सुप्रियो के लिए रोड शो करते हुए जेपी नड्डा। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम।